अहोई भगवती नमः। जय अहोई माता की। आप सभी का स्वागत है मित्रों आपके अपने चैनल व्रत कथा क्रिएशन में। इस वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाने वाला अहोई अष्टमी व्रत माताओं का सबसे पवित्र व्रत माना गया है। इस दिन महिलाएं अपने बच्चों की दीर्घायु, स्वास्थ्य और सुखमय जीवन की कामना के लिए निर्जला उपवास रखती हैं और अहोई माता की पूजा करती हैं। इस वर्ष अहोई अष्टमी का व्रत 13 अक्टूबर 2025 सोमवार के दिन रखा जाएगा। अष्टमी तिथि की शुरुआत 13 अक्टूबर की रात 12:24 पर होगी तथा इसी के साथ इस तिथि का समापन होगा 14 अक्टूबर की सुबह 11:09 पर। पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। अहोई माता की पूजा का शुभ समय होगा शाम 5:53 से लेकर 7:08 तक। तारों को अर्घ्य देने का समय रहेगा। तारों को अर्घ्य देने का श्रेष्ठ समय है शाम 6:17 तक। अहोई अष्टमी व्रत कथा। प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। इस साहूकार की एक बेटी थी जो दीपावली पर अपने मायके आई हुई थी। दीपावली पर घर को लिपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गई तो ननंद भी उनके साथ चली गई। दीपावली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननंद के साथ जंगल में मिट्टी लेने गई। जहां से वे मिट्टी खोद रही थी वहीं पर शाहू सेहे की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ से सेही का बच्चा मर गया। इससे क्रोध में आकर शाहू माता ने ननंद से कहा, अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननंद अपनी 7 भाभियों से प्रार्थना की कि तुम में से कोई मेरी कोख बंधवा ले। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से मना कर दिया, लेकिन छोटी भाभी ने सोचा अगर मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज हो जाएंगी। तो ऐसा विचार कर ननंद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधा ली। इसके बाद जब उसे कोई भी बच्चा होता वह 7 दिन बाद मर जाता। तब साहूकार की स्त्री ने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि क्या बात है पंडित जी, मेरी इस बहू की संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने बहू से कहा कि तुम काली सुरही गाय की पूजा किया करो और जो बात जंगल में हुई थी वो सारी बात साहूकार की स्त्री को बताई। साथ में पंडित जी ने कहा कि दरअसल काली गाय शाहू माता की भाईली है, वह तेरी कोख छोड़ दे तो तेरा बच्चा जिएगा। छोटी बहू ने पूरी लगन से गाय की सेवा की। एक दिन गौ माता बोली कि मेरे जागने से पहले रोज मेरी सफाई कर जाता है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के जागी तो क्या देखती है, साहूकार की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। इससे गौ माता प्रसन्न हुई और बोली कि मैं तुझसे प्रसन्न हूं, तुझे जो भी चाहिए वो मांग ले। तब साहूकार की बहू बोली, शाहू माता तुम्हारी भाईली है, उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, उनसे मेरी कोख को खुलवा दो। गौ माता ने कहा अच्छा। तब तो गौ माता 7 समुद्र पार अपनी भाईली के पास उसे लेकर चल पड़ी। रास्ते में कड़ी धूप थी, इसलिए दोनों एक पेड़ पर गरुड़ पंखनी के घोंसले के नीचे बैठ गए। इतने में वहां देखा कि एक सांप दिखाई दिया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे भी थे। सांप गरुड़ पंखनी के बच्चों को मारने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर डाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चों को मारा नहीं है, बल्कि सांप तेरे बच्चों को डसने आया था, मैंने तो आपके बच्चों की रक्षा की है। इससे गरुड़ पंखनी प्रसन्न हुई और बोली कि मांग क्या मांगती है। वह बोली 7 समुद्र पार शाहू माता रहती है, आप मुझे उस तक पहुंचा दो। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाया और शाहू माता के पास पहुंचा दिया। शाहू माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों बाद आई। फिर कहने लगी कि बहन मेरे सिर में जूं पड़ गई है। तब सुरही गाय ने कहा कि साहूकार की बहू सिलाई से इसकी जुएं निकालने का बात कही। इस पर शाहू माता प्रसन्न होकर बोली कि तेरे 7 बेटे 7 बहुएं हो। साहूकारनी बोली कि माता मेरी तो एक भी बेटा नहीं है, 7 कहां से होंगे। शाहू माता बोली वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरी हूं। तब साहूकार की बहू बोले माता मेरी कोख तो आपके पास बंधी पड़ी है। तब शाहू माता ने कहा कि जा, तेरे घर में तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी, तू जाकर उजमन कर, 7 अहोई बना, 7 कढ़ाई करना। वह लौट कर आई तो देखा 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए, 7 कढ़ाई की। दिवाली के दिन
जेठानी आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू बच्चों को याद करके रोने न लगे। काफी देर तक रोने की आवाज नहीं आई तो जेठानी ने बच्चों को भेजा। बच्चों ने देखा तो वापस आकर कहा कि चाची तो कुछ मान रही है, खूब उज्जवल हो रहा है। यह सुनते ही जेठानिया दौड़ी दौड़ी उसके घर आ गई। जाकर पूछने लगी कि तुमने कोख कैसे छुड़वाई। वह बोली, तुमने तो कोख बंधाई नहीं थी, मैंने बंधा ली। अब शाहू माता की कृपा से मेरी कोख खुल गई और उन्होंने मेरी कोख को खोल दिया। शाहू माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलियो, सबकी खोलियो। कहने सुनते हुकारा भरने वाले परिवार की कोख खोलियो और उनके बच्चों की लंबी आयु करियो। अहोई अष्टमी पूजा विधि। सवेरे स्नान कर कोरे वस्त्र धारण करें, घर में गंगा जल का छिड़काव करें, दीवार पर कुमकुम या गेरू से अहोई माता की आकृति बनाएं, माता के समक्ष दीपक जलाएं, फूल फल मिठाई और 7 प्रकार के अनाज रखें। अगर आप गेरू से अहोई माता की आकृति नहीं बना सकते तो आजकल बाजार में उनकी तस्वीर आती है तो वो भी ला सकते हैं। फिर बच्चों की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए माता का ध्यान करें। शाम को तारे दिखाई देने पर उन्हें अर्घ्य दे, माता को घर में बने पकवानों का भोग लगाएं और अंत में बड़ों का आशीर्वाद लेकर व्रत का पारण करें।